ये एक सीरीज दी गई है और इसका हमें समांतर बात ज्ञात करना है। और इसके पहले वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने समांतर मात्र का सूत्र देखा था। डायरेक्ट फार्मूला में मिड वैल्यू अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्ट फार्मूला था हमारे सामने। और इनडायरेक्ट मेथड में था एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी एम अपॉन सम एफ। ये यहां पे कल्पित मान है, एज्यूम मीन है, और डीएम जो है वो मध्य पद और मध्य पदों में जो एज्यूम मीन से विचलन है और फ्रीक्वेंसियों का योग है। तो किस प्रकार से लगाते हैं, हल करते हैं। इसमें कॉलम को एक कॉलम और बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मिड वैल्यू निकालते हैं। किसकी मिड वैल्यू निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, इसका जो मध्य बिंदु है वो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए निकालने के लिए जो पहला होगा तुम्हारा 0 से 10/2, ये m1 है। जोड़ दो 10/2, कितना आ गया? इसका मिड वैल्यू आ गया 5, इसका। इसी प्रकार से m2, तो न्यूनतम सीमा इसकी 10, अधिकतम 20, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। 30/2 कितना आ गया? 15। इसी प्रकार से m3 निकाल लें। 20 + 30/2 कितना आ गया? दोनों को जोड़ दें, 50 आ गया। 50 में 2 को डिवाइड कर दें, कितना आ गया? 25। इसी प्रकार से m4 निकाल लें। तो 30 + 40/2, ये हो गया 70/2, बराबर कितना आ गया? 35। इसी प्रकार से पांचवा m5, तो 40 + 50, 40 + 50/2, ये हो गया 90/2, बराबर कितना आ गया? 45। अब इनका हमने मिड वैल्यू निकाल लिया। यहां पे मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु है क्या ये? तो इसको डिनोट करेंगे m से। इस प्रकार से मध्य बिंदु निकाले जाते हैं। अब मध्य बिंदु निकाल लिया है। अब एक कोई भी, अब इसमें समांतर मार्ग की विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि ये जो मध्य बिंदु दिए गए हैं 5 से 45, कोई भी एक कल्पित माध्य हम 5 से 45 के बीच ले सकते हैं। एक ये कर सकते हैं। तो इसको मान लो कि पहली कंडीशन हो गई A1, 5 से 45 के बीच में कोई भी एक हम कल्पित माध्य ले लें। एक और कंडीशन है A2 की, कि 5 से कम ले लें हम। एक ये भी कंडीशन है। तुम्हारे अंदर वही है, 5 से 45 में किसको लेना है? 5 से कम ले लेंगे। जब हम 5 से कम ले लेंगे तो जितने भी मान होंगे वो 5 से, चूंकि न्यूनतम 5 सीमा यहां पर है, तो सभी धनात्मक मान होंगे। या तो 0 होगा, या तो शून्य स्थिति होगी। यदि सभी 5 के बराबर होंगे या 4 जो भी लेंगे, या तो शून्य होंगे, और या फिर सभी क्या होंगे? सभी मूल्य के
क्या स्थिति होगी, सभी मूल्य धनात्मक होंगे। ये 100% सत्य है। ये तो स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किंतु ये धनात्मक वाली स्थिति ये अनिवार्य रूप से होगी, क्योंकि हमारे जो वैल्यू है वो 5 से 45 और हमने एज्यूम मीन जो लिया है वो 5 से कम है, तो सारे मूल्य कितने हो जाएंगे, सब धनात्मक हो जाएंगे। अच्छा, एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि हम 45 से अधिक मूल्य ले लें। हमारा जो एरिया है वो है 5 से 45 के बीच में ही, किंतु हम एज्यूम्ड मीन जो है वो 45 से अधिक ले लें, तो यहां पर क्या स्थिति हो जाएगी, ये 100% जो निश्चित स्थिति होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। सारे मूल्य कैसे रहेंगे हमारे पास, वो ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये स्थितियां, 3 प्रकार की स्थितियां जो है हमारे सामने आ सकती हैं। चूंकि ये 5 से कम है तो जो मूल्य होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, और ये 45 से अधिक है तो सभी मूल्य ऋणात्मक हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इनमें इस कंडीशन में अगर ले लें, किसी भी कंडीशन में ले लें, ये सवाल जो है समांतर माध्य की ये विशेषता है। अब हम एज्यूम मीन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25। इसको गोला कर दो और यहां पे ए लिख दो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगले कॉलम में विचलन। सूत्र क्या है, डीएम बराबर मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू का मूल्य कितना है, इसमें देख लो, डीएम बराबर dm1 लिख लो, इसको m माइनस a1 कर लो, m1 माइनस a कर दो, तो 5 है। और एज्यूम मीन कितना है तुम्हारा 25, कितना आ गया माइनस का 5 धन के हैं, 25 ऋण के हैं। घटती हमेशा संख्याएं ज्यादा से कम है, घटेगा यहां पे मूल्य जो है वो 25 से ही घटेगा। क्या घटेगा, 5। अब चूंकि यहां पे उल्टी स्थिति है, 5 धनात्मक मूल्य है, 25 ऋणात्मक है, तो जिसका चिन्ह है, जो बड़ी संख्या है जिससे घट रहा है, उसका ऋणात्मक चिन्ह आ गया। 25 में घटेंगे 5 से 25 नहीं घटेंगे, घटाना आपको 25 से ही 5 है, किंतु जिसका मूल्य, जिसके चिन्ह जो है धनात्मक है या ऋणात्मक, वो चिन्ह आ जाएगा इसमें। तो इसमें 25 क्या है, ऋणात्मक है, तो आ गया 20। इसी प्रकार dm2 हो गया। अब इसमें 15 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस का 10। तो इसी प्रकार से ये तुम्हारा हो गया -20 -10, और 25 से जब 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और dm4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 35 से 25 घटा दें तो कितना हो जाएगा, धन के 10। ये याद रखना है। एक विशेष चीज ये है कि हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, जो भी सिंबल है वो लिखेंगे। और dm5 जो है आपका 45 से 25 घटा दें तो कितना आ गया, 20 प्लस का अब आगे कॉलम और बढ़ाएंगे। क्या होगा हमारा कॉलम, जरा उधर कोने में जो सूत्र लिखा है उस सूत्र की ओर निगाह डाल लें। क्या लिखा है, लिखा है फ्रीक्वेंसी इनटू विचलन। एक कॉलम और बढ़ा दें आगे, और
आवृत्ति गुणा विचलन FDM। आवृत्तियां ये दी गई हैं, विचलन में इसमें गुणा करना है, तो ये हो गया -20 इंटू 5 बराबर माइनस का 100 माइनस का 10 इंटू 12 माइनस के 120, ये 0 हो गया, क्योंकि इसमें 0 का गुणा 3 में किया 0 हो गया। इसमें प्लस का 10 मल्टीप्लाई 18, ये हो गया प्लस का 180। इसी प्रकार से अगला +20 मल्टीप्लाई किससे 12 से, कितना हो गया प्लस का 240। अब इसका सम कर लो, योग कर लो, FDM। अब इसमें क्या करना है कि जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो एक तरफ जोड़ लो, कितना हो गया माइनस का 220, प्लस वाली संख्या प्लस का 180 प्लस का 240 जोड़ दो, कितना हो गया 320, किसका प्लस का 300। अब प्लस के 320 है और माइनस का 220 है, तो उसको भाई घटा लो, तो ये आ गया प्लस का 100। नहीं सॉरी, ये यहां पे सॉरी का अब इसका क्या करना है कि जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो एक जगह लिख लो, माइनस का 100 माइनस का 120, कितना हो गया माइनस का 220, माइनस का प्लस का 180 प्लस के 240 जोड़ दो, तो हो गया प्लस के 0 और 4 8 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो प्लस का 420 से घटाना कितना है माइनस का 220, कितना आ गया प्लस का 200 आ गया, कितना आ गया प्लस का 200। तो ये तुम्हारा एक टेबल पूरी हो गई, और जो हमें 3 जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो मिल गई। टोटल एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 पहले से ज्ञात है, ए हमारा ये है, और सिग्मा FDM ये निकल आया। अब क्या करना है, सूत्र में रख देना है। आगे देखो, x बार इज इक्वल टू ए का मान 25 प्लस FDM का मान प्लस के 200 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी 50। फिर अगला स्टेप बढ़ा दो, 25 प्लस 200 बटे 50, 1 1 0 कट गया, 5 को एक स्टेप और रखो उसको आगे, साफ साफ 1 0 काटो उसके बाद, फिर अगला स्टेप 25 प्लस 20 बटे 5 काट दिया, 4 आ गया। अगला स्टेप 25 प्लस 4 बराबर 29, कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा
समांतर माध्य आया है वो कितना आया है 29